प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए प्रस्तुत हैं कबीर दास की साखियाँ। बसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए। सबसे पहले कबीर दास जी का परिचय। कबीर दास जी का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीर दास जी ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। जुलाहा एक जाति होती है जो उस समय कपड़े बनाने का कार्य करती थी। उसके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कबीर दास जी पढ़े लिखे थे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था और कबीर दास जी ने जिस व्यक्ति से दीक्षा ली, जिनसे शिक्षा प्राप्त की, उनके गुरु का नाम रामानंद था। मसीही कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका मतलब है मसीह का शाही, कागज़ और कलम पेन होता है। कि कबीर दास जी के बारे में ये लाइन प्रसिद्ध है कि उन्होंने कागज़ को, शाही को छुआ नहीं और न ही कभी हाथ में कलम पकड़ी, यानी वह पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशाटन और सत्संगत, देशाटन का मतलब होता है जगह जगह घूम करके, देश और अटन मानी भ्रमण, यानी जगह जगह घूमने से और अच्छे लोगों की संगत से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी है। यानी कबीर दास का जो ज्ञान है वो सत्संग और भ्रमण से उनको प्राप्त हुआ है। उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा है, जो दोहे लिखे हैं, जो पद लिखे हैं, उनमें कुछ साखियाँ हैं। साखी का मतलब साक्षी, गवाह है, यानी वो स्वयं उस के गवाह हैं। उन्होंने अपने अनुभव को इन्होंने मिलाया है और अपने अनुभव के आधार पर जो दोहे लिखे उन्हीं को साखियाँ कहा जाता है। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। कबीर दास जी कहते कि मैं जो कहता हूँ वो आँखों से देखी हुई बात को लिख रहा हूँ, उसी को कहता हूँ, और बाकी जो लोग हैं वो कागज़ पर लिखी हुई बात को दोहराते हैं। कबीर दास का जन्म 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई और कबीर दास जी 120 साल तक जीवित रहे थे। कबीर दास जी ने साखी, सबद और रमेनी 3 प्रकार का काव्य लिखा और इनकी ये तीनों रचनाएं हैं वो बीजक नाम की पुस्तक में संकलित हैं। और कबीर दास जी की जो ये पुस्तक है बीजक, इनका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर दास जी एक कवि के साथ साथ अपने समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। हम अब साखियाँ पढ़ते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये साखी जो है वह दोहा छंद में है। दोहा एक छंद होता है और दोहे छंद की ये विशेषता होती है कि इसमें 2 पंक्तियाँ होती हैं और 4 खंड होते हैं। जैसे जाति न पूछो साधु की, यहाँ की के पास में हम रुकते हैं। यहाँ तक दोहे की पहली पंक्ति का पहला हिस्सा खत्म होता है। यहाँ 13 मात्राएं होती हैं। पूछ लीजिए ज्ञान, आगे वाला जो हिस्सा है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो 13 और 11 24, यानी एक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं। दोनों लाइनों में मिलाने से 48 मात्राएं होती हैं। तो इसी एक मात्राओं वाला छंद है। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जाति को पूछ करके
कबीरदास की पहली साखी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साखियाँ कबीरदास जी ने अपने अनुभव के आधार पर लिखी हैं और इन साखियों में नीति से संबंधित बातों को बताया है। पहली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कि हमें सज्जन व्यक्ति की या साधु व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसकी जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, हमें उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए। उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो तलवार का मोल उसकी म्यान को देख करके, म्यान का मतलब उसकी खोल को देख करके नहीं लगाते हैं, तो इसी प्रकार से हमें किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति की बजाय उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसमें नीति से संबंधित बात कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारा किसी से विचार भेद होता है, बात गाली गलौज तक आ जाती है, तो हमें गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब गाली आती है किसी के मुख से तो एक ही होती है। अगर हम उसको पलटेंगे, अगर हम उसका जवाब देंगे तो एक से अनेक हो जाएंगी। इससे अच्छा यह है कि यदि कोई गाली दे भी रहा है तो उसका उत्तर ना दें, तो वो गाली आगे नहीं बढ़ेगी, वो एक की एक ही रहेगी। तो आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। गाली जब आती है तो एक होती है, यदि हम उसको उलटते हैं, उसका जवाब देते हैं तो वो अनेक हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। तो कबीरदास जी हमें कह रहे हैं कि गाली को हमें उलटना नहीं चाहिए, उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, तो गाली एक की एक ही रहेगी। तो इसमें नीति से संबंधित बात यह है कि हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं उसको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा भी यदि कोई कहे तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए। तीसरी साखी में, माला तो कर में फिरे, जीव ही फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमरिन नाही। कबीरदास जी यहाँ पर बाह्य आडंबरों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति के लिए ईश्वर का नाम लेते हैं और उसकी माला जपते हैं, एक एक मोती पर उसके कई बार नाम लेते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे आडंबरों के लिए कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, कि माला जो होती है वह तो कर में ही फिरती है, यानी हाथ में ही उसको हम फेरते हैं। जीभ फिरे मुख माही, और जिसकी स्तुति हम करते हैं तो जीभ हमारी केवल मुख में ही फिरती है। मनवा तो दहु दिशि फिरे, और हमारा जो मन है वो दसों दिशाओं में घूमता है, फिरता है, ये तो सिमरन नहीं। तो इस प्रकार से ये ईश्वर की सही भक्ति नहीं है। तो माला फेरने से या जीभ से उसका नाम उच्चारण करने से ईश्वर की स्तुति नहीं होती है, जब तक हमारा चित्त, हमारा मन स्थिर नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो मोह माया के कारण से दसों दिशाओं में भटकता रहता है। इसलिए मन से ही सही स्तुति होती है, सही भगवान की आराधना करते हैं। तो माला तो कर में फिरे, कर का मतलब हाथ है, फिरे का मतलब घूमना, जीभ ही जीभ को कहते हैं, मुख मुँह है, माही का मतलब अंदर, मनवा मन को कहा गया है। इसके बाद में, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब अंक में, खरी दुले ही होई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें छोटों को भी महत्व देना चाहिए, अपने आप को ही बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि महत्व सभी का होता है। तो एक घास के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कबीर घास न निंदिए, कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव तले हो, जो हमारे पाँव के नीचे होती है। उड़ी पड़े जब आँख में, कि वही छोटी घास जिसको हम तुच्छ समझते हैं, जिसको छोटा समझते हैं, यदि उड़ कर के वही हमारी आँख में गिर जाती है तो खरी दुले ही हो। खरी का मतलब कठिन और दुलेही का मतलब दुख देने वाली, कि वही हमारे लिए एक कठिनाई बन जाती है, हमें बहुत दुख देने वाली बन जाती है। इसलिए हमें छोटी चीज़ों का भी महत्व समझना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें
कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका ही आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है, वो कष्ट का कारण बन जाता है। हमें छोटा समझकर किसी पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगली साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। और यहाँ पर नीति से संबंधित इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जग में वैरी कोई नहीं, कि उस व्यक्ति का इस संसार में कोई शत्रु नहीं है, कोई बैरू नहीं है, जो मन शीतल होए, जिसके मन में शीतलता है, जो मन से जिसकी शांति होती है, जिसके मन में उग्रता नहीं होती है, या आपा को डार दे दया करे सब सोए। तो हमें मन में जो अहंकार का भाव होता है, आपा जो होता है, अपनात्व या बड़ापन होता है, उसको हमें त्याग देना चाहिए। और ऐसा करने पर दया करे सब कोई हम पर दया करने लगेंगे, सबके साथ में हमारा व्यवहार अच्छा होगा। तो कबीरदास जी इस साखी में नीति से संबंधित बात हमें ये कह रहे हैं कि हमें मन में शीतलता रखनी चाहिए और अहंकार का त्याग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। इसी सब संबंधित एक और दोहा या एक साखी कबीरदास ने लिखी है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप उन शीतल होए। कि हमें वाणी इस प्रकार की बोलनी चाहिए जो हमारे मन के अहंकार को नष्ट कर दे, और जो ऐसी वाणी हो जो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे और खुद भी हम उस वाणी से शीतल रहे हों। तो इसमें ऊपर वाले साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता है। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें, सभी दयावान बन सकते हैं, अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। इन साखियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उनके गुणों से आंकनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाह्य आवरण है जबकि सच्चाई उसका अंतर्मन है। इसीलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। दूसरी बात यह है कि हमें जाति को महत्व देने की बजाय गुणों को महत्व देना चाहिए। पाठ की तीसरी साखी जिसमें एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिशी फिरे यह तो सुमरे नाही के द्वारा। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तीसरी साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वह हाथ में माला और जबान पर हरि नाम को जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर नियंत्रण पा लेता है या काबू पा लेता है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे वाली रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आँख में चला जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए या कमज़ोरों पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।